नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो प्रदीप में आपका स्वागत है। साधकों, आज हम इस विषय में चर्चा करने वाले हैं कि मंत्र क्यों सिद्ध नहीं होते हैं या फिर कितने समय में सिद्ध होते हैं या फिर सिद्ध होने के बाद कैसे लक्षण होते हैं। तो आइए जानते हैं। तो चलिए एक कथा से शुरू करते हैं। बहुत पहले माधवाचार्य गायत्री के घोर उपासक थे। वृंदावन में उन्होंने 13 वर्ष तक गायत्री के समस्त अनुष्ठान विधिपूर्वक किए, लेकिन उन्हें इससे न भौतिक न आध्यात्मिकता का लाभ दिखा। वो निराश होकर काशी गए। वहाँ उन्हें एक अवधूत मिला। उसने उन्हें 1 वर्ष तक काल भैरव की उपासना करने को कहा। उन्होंने 1 वर्ष से अधिक ही काल भैरव की आराधना की। एक दिन उन्होंने आवाज़ सुनी, मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। उन्हें लगा कि ये उनका भ्रम है, क्योंकि सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही थी, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने सुना लेकिन अनसुना कर दिया। लेकिन वही आवाज़ फिर से 1 बार, 2 बार, 3 बार सुनाई दी। तब माधवाचार्य जी ने कहा, आप सामने आकर अपना परिचय दें। मैं अभी काल भैरव की उपासना में व्यस्त हूँ। सामने से आवाज़ आई, तो जिसकी उपासना कर रहा है वो मैं ही काल भैरव हूँ। माधवाचार्य जी ने कहा, तो फिर सामने क्यों नहीं आते? काल भैरव जी ने कहा, माधवाचार्य, तुमने 13 साल तक जिन गायत्री मंत्रों का अखंड जाप किया है, उसका तेज तुम्हारे सर्वत्र चारों ओर व्याप्त है। मनुष्य रूप में उसे मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए सामने नहीं आ रहा हूँ। माधवाचार्य जी ने कहा, जब आप उस तेज का सामना नहीं कर सकते हैं, तब आप मेरे किसी काम के नहीं, आप वापस जा सकते हैं। फिर काल भैरव जी ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारा समाधान किए बिना नहीं जा सकता हूँ। तब फिर से ये बताइए कि मैंने पिछले 13 वर्षों से किया गायत्री अनुष्ठान मुझे क्यों नहीं फला? काल भैरव ने कहा, वो अनुष्ठान निष्फल नहीं हुए हैं, उससे तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हुए हैं। तो अब मैं क्या करूं? फिर से वृंदावन जाकर और 1 वर्ष गायत्री का अनुष्ठान कर, इससे तेरे इस जन्म के भी पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर गायत्री माँ प्रसन्न होंगी। माधवाचार्य वृंदावन लौट आए, अनुष्ठान शुरू किया। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में अनुष्ठान में बैठने ही वाले थे कि उन्होंने आवाज़ सुनी, मैं आ गई हूँ माधवाचार्य, वरदान मांगो। माँ माधवाचार्य फूट फूट कर रोने लगे। माँ पहले बहुत लालसा थी कि वरदान मांगूं, लेकिन अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं रही। माँ, आप जो मिल गई हो माधवाचार्य, तुम्हें मांगना तो पड़ेगा ही। माँ, ये देह शरीर वाले ही नष्ट हो जाए, लेकिन इस शरीर से की गई भक्ति अमर रहे। इस भक्ति की आप सदैव साक्षी रहो, यही वरदान दो। तथास्तु। आगे 3 वर्षों में माधवाचार्य जी ने माधव नियम नाम का अलौकिक ग्रंथ लिखा। याद रखिए, आपके द्वारा शुरू किए गए मंत्र जाप पहले दिन से ही काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रारब्ध के पापों को नष्ट करते हैं। देवताओं की शक्ति इन्हीं पापों को नष्ट करने में खर्च हो जाती है, और जैसे ही ये पाप नष्ट होते हैं, आपको एक अलौकिक तेज, एक आध्यात्मिक शक्ति और सिद्धि प्राप्त होने लगती है। साधकों, आप भगवान पे भक्ति बनाए रखें और जप को पूर्णतः हमेशा की तरह करते रहें। एक ना एक दिन आपको जरूर सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। साधकों, ये आपको वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, जिससे हम आपको उस कमेंट का उत्तर अगले वीडियो में बता दें। चलिए, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हनुमान।